वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। कोई उन्हें भगवान कहता है, श्रद्धा पूर्वक लोग उन्हें भगवान कहते हैं। जिन्हें लोग ब्रह्म कहते हैं उन्हीं को श्रद्धा पूर्वक लोग परमात्मा भी कहते हैं। पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या सतग्रहीतया। अंतःकरण में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। शास्त्र का ऐसा आदेश है। इसलिए मनुष्य को चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। मंत्र नहीं, नाम। मंत्र में निषेध किया है। मंत्र चलते फिरते नहीं जपा जा सकता है, पर नाम चलते फिरते भी जपा जा सकता है। मंत्र में सबका अधिकार नहीं है, पर नाम में सभी का अधिकार है। भगवान के नाम में कोई अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी हैं। कल कहा था स्वपच भी भगवान का नाम जप करके यज्ञादिकों का फल प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म कुल में उत्पन्न होने वाला ब्रह्मान अनुचु वहां लिखा हुआ है, वेद का पाठ करने से जिस फल को अर्जित करता है वही स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भगवान का नाम उच्चारण करके फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये होड़ नहीं करनी चाहिए कि हम मंत्र ही जपेंगे। नाम में ही जब तुम्हारा पूर्ण लाभ है, क्या जरूरत है मंत्र जपने की। हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि ये मंत्र सदा जपने लायक है। श्री राम जय जय राम। आद्य श्री, मध्य श्री, जय जयो दयोस तथा 2 बार जय जय है जहां। राम राम इति प्रोक्ता है, श्री राम जय राम प्रकीर्तिता। 13 अक्षर का यह मंत्र है। जिन्हें संसार के 13वीं आदि से बचना है तो उन्हें 13 अक्षर का मंत्र जपना चाहिए। उन्होंने कहा तस्मात् एकेन मनसा, एकाग्र मन करके भगवान का भजन करो। भगवान सात्वताम पति। भगवान कौन है? वो सात तत्व अर्थात भक्तों के स्वामी है। अच्छा, वो सबके स्वामी है कि नहीं है भगवान? आप लोग आरती गाते हो, सब लोग, ये बहनें सभी आरती गाती हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति कहती है कि नहीं? सबके प्राण स्वामी, सबके प्राणपति। उन्हीं को सुनो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। रामै सुमरिय गाय रामै संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। सदा भगवान के नाम का उच्चारण करने की कोशिश किया करो। यदनुध्यासिना युक्ता, ऐसा यदि आप करने लग जाओगे तो कर्म की ग्रंथि से मुक्त हो जाओगे। कर्म ग्रंथर निबंधनम सिद्ध्यन्ति कोविदास्तस्य को नुकुर्याद कथारतिम। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस कथा के श्रवण से हम भावबंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन मानी भावबंधन, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है कथा सुनने से, तो कथा में प्रेम हो जाएगा। और उस कथा के प्रेम होने से तुम्हारे जो पाप हैं उनको काट करके अलग कर दिया जाएगा और तुम पुण्यवान बन जाओगे। कोविद मानी पंडित लोग कह रहे हैं, को ना कुर्याद कथा रितिम। फिर कथा से प्रेम कौन नहीं करेगा? भगवान में प्रेम उसको हो जाएगा। इसलिए सुशुशुशुद्धधानस्य, बड़ा प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और जो पुण्य कीर्तन भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं
उनके हृदय में अभद्र को नष्ट कर देते हैं भगवान। हृदयंतस्था भद्राणी विदनोति सुहृत सताम। हृदय में आकर के भगवान उनके हृदय को पवित्र कर देते हैं। कैसे? जैसे माता कपड़े को सर्फ में डाल करके ऐसे रगड़ती है तो सारा मैल निकल जाता है तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना कर दे पर माँ उस कपड़े को स्वच्छ बना देती है। ऐसी भागवत की कथा जिनके हृदय में जाती है, कानों के माध्यम से उनके हृदय में जो गंदगी है उसको धुल करके बाहर निकाल दिया जाता है और हृदय एकदम स्वच्छ दिव्य हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय में जो गांठ लगी है उसको काट देते हैं। हृदय की गांठ क्या है? अज्ञान। हृदय की गांठ क्या है? संदेह। बात बात पर संदेह होता है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा होता है ना मन में। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये क्यों करते हैं। अब किशोरी जी देखो क्या दिव्यता के साथ विराजी हुई हैं ताऊ जी की गोद में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम फल ही क्यों चढ़ाते हैं भगवान के लिए? फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है, फूल चढ़ाने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। सुनो जरा ध्यान से। फूल चढ़ाए हैं आपने भगवान के चरणों में, जिसने फूल चढ़ाया है उसके जीवन में प्रसन्नता आती है और जिसने फल चढ़ाया है उसको फल की प्राप्ति होती है। जो काम कर रहे हो उसका फल क्या है, वो फल मिल जाता है उसको। और जो मीठा चढ़ाता है उसके जीवन में मधुरता आती है, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जो बुराई है किसी से वो दूर चली जाएगी। इसलिए हर चीज चढ़ाने का एक अलग अलग फल है, सबका महत्व तो जानना चाहिए। ये कह रहे हैं हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाएगा और अंतःकरण में ही भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। प्रसन्न होकर के भक्ति को करना चाहिए। भक्ति में सबका अधिकार है, इसलिए भक्ति में तुम्हारा भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है। हम और आप सब मिल करके अपने मुक्ति का साधन बना दें। मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का जतन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। एक काला बढ़ाओ। भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
संगत कर अच्छे लोगन की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगन की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए तो ये सब रोगों की, दवा मिल जाए तो ये सब रोगों की, संगत कर अच्छे लोगन की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए तो ये सब रोगन की, दवा मिल जाए तो ये सब रोगों की, जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, जिंदगी की अपनी चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, जय हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज संतों के जगत में ये ही निशानी, संतों के जगत में ये ही निशानी, संतों के जगत में ये निशानी, संतों के जगत में ये ही निशानी, अच्छे वचन हो मीठी बाणी, अच्छे वचन हो मीठी वाणी, संतों के जगत में ये ही निशानी, संतों के जगत में ये ही वाणी, अच्छे वचन हो मीठी बाणी, अच्छे वचन हो मीठी वाणी, क्रोध को काया में दफन कर ले रे, क्रोध क्रोध को काया में दफन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा का तार तार रट दे रे, छोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, मन को सदा एकाग्र करने का प्रयास करो कथा सुनते समय। इसलिए यहां लिखा है
शुश्रूषो श्रद्धाना वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवनात्। माता जी कथा श्रवण से क्या मिल रहा है ये बता रहे। जो कथावाचक हैं उनमें भगवान का दर्शन करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप ऐसा मानिए। यहां भगवान कह रहे हैं कि कथावाचक में भगवान का दर्शन करते हुए शुश्रूषा उनकी करनी चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो क्या कहें कि नित्य उठो जल्दी प्रातः भगवान का भजन करो, तो आप करिए। उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो क्या हो जाएगा? श्यान महत्स्य भया विप्रा। उस विप्र की सेवा करने से पुण्य तीर्थ निसेवनात्, पुण्य तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाएगा। ध्यान रखना, विद्वान की सेवा करने से तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। पुण्य श्रवण तीर्थ निसेवनात् शृण्वताम्। इसलिए सुनो, किसको बोले? कृष्ण कथा को। हृदयंतस्थाय भद्राणि। कथा सुनने से क्या होगा? बोले अभद्र नष्ट हो जाएंगे। जो तुम्हारे हृदय में अभद्र बैठे हुए हैं, हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनोति सुहृत सता। धो देते जैसे कोई बिनौले को रुई से अलग कर देती है मशीन। मशीन में डाल दिया आपने बनौला, वो खेत में से कपास उखाड़ लेकर के आए फूल के ऊपर से, उसको मशीन में डाला तो उसका बिनौला अलग कर दिया और रुई अलग कर दी। ऐसे ही तुम्हारा पुण्य अलग हो जाता है और पाप, पुण्य नष्ट हो जाता है परंतु पाप तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ने वाला वो नहीं दिखता है वहां। तो पुण्य कहां गया? बोले हृदय में विराजमान, हृदयंतस्थ हो गया है। उस पुण्य के प्रभाव से पाप निष्प्रभावी हो जाता है और वो पुण्य तुम्हारे लिए भगवान से मिला देता है। आपके जितने जीवन के काम हैं उन सब कामों को बना देता है। इसलिए भगवान की नैष्ठ की भक्ति करो। इसी भक्ति के प्रभाव से कवि लोग अर्थात विद्वान लोग परम मुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीम। भगवान की भक्ति करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यह भक्ति कैसी है? जो सबको सुख देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। 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 वह स्वतंत्रता की खान भक्ति का आगमन होता है जो भगवान के अनुग्रह से प्राणी को मिलती है। भगवत कृपा से वह भक्ति हमारे हृदय में आती है
वासुदेव परा वेदा, इसलिए वेद स्वयं भगवान वासुदेव हैं। वासुदेव स्वयं वेद हैं, वही पुराण है और वही शास्त्र, वही यज्ञ है। भगवान अपनी लीला को बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि संभूतम षोडश कलाम आदौ श्लोकस्य शिक्षया। अपनी कलाओं से, षोडश कलाओं से महाराज प्रभु सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? षोडश कलाओं को उन्होंने बुलाया। 16 कलाएं हैं भगवान की, और उन कलाओं को पास में बुला करके उनसे कहा हमें सृष्टि करना है। लोक से शिक्षया, हाँ, सृष्टि करने की इच्छा को शिक्षा कहते हैं। सृजतुम इच्छा, शिक्षा, सृजन करने की इच्छा ही शिष्टा है। भगवान के मन में इच्छा हुई कि हम सृष्टि करें, बड़े हों, 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनने की कोशिश करें। तो नाभि हृदयाम्बुजा दासी, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर श्री ब्रह्म विश्व सजाम पति, ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा उत्पन्न हुए नाभि पर, और ब्रह्मा से सृष्टि करने के लिए कहा है। तो ब्रह्मा ने पश्यन्तदो रूपमदभ्र चक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। भगवान कैसे हैं? सहस्त्र पैर हैं, हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों हाथ, हजारों हजारों सिर। सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम। भगवान के अनंत मुख हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं। ऐसे भगवान के विविध अवतारों की चर्चा करते हैं। भगवान ही बहुत से अवतार लेते हैं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। मीन बराह कमठ नर हरि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु, बुद्ध कल की और व्यास पृथु। हरिहंस मनवंतर, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषय है ग्रीव ध्रुव, यज्ञ ऋषय है ग्रीव ध्रुव। बरदैन धनवंतर, बलदेव धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, बद्रीपति कपिल देव। सनकादिक करुणा करो, सनकादिक करुणा कर। 24 रूप लीला रुचिर, 24 रूप लीला रुचिर। अग्रदास उर पद धरो, श्री अग्रदास रुचि पर। जय जय मीन बराह कमठ नर हर बलि बामन। जय जय वीर बराह रुचि हरि बल। बलि बा 24 अवतारों का स्मरण अग्रदास ने भी किया है। यहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं। सबसे पहले सौनकादिक ऋषि के रूप में आते हैं। सौनकादिक ऋषि के रूप में अवतार क्यों लिया होगा? छोटे छोटे बच्चे बन करके। माताओं को प्रिय हैं छोटे बच्चे। कितनो ही बड़ो हो जाए बालक पर बाई तो छोटो ही सो समझ में आवे है। बड़ो बूढ़ो हो जाए तो मैया को लगे कि हमारा छोटो ही लाला है, आजा बेटा गोद में बैठ जा। उन्हें तो छोटो ही दिखे।
वात्सल्य कितनो दिव्य है। अब विकास जी भले ही बेंगलोर से आए हों, पर माता को कितना प्रिय है। बुला लिया जल्दी से, आओ बेटा। एतन्नानावताराणां निधानम बीजमव्ययम्। नाना अवतारों को उपस्थित किया है। सारे जीवों का बीज है भगवान का अवतार। सो पहले कुमार रूप में आए हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये 4 रूप में श्री ठाकुर जी आए हैं। चतुर्व्यूहात्मक सृष्टि है। चतुर्व्यूहात्मक सृष्टि प्रभु की हुई। द्वितीय रूप में तो भगवान पृथ्वी को रसातल जाते देख करके स्वयं 12 रूप में प्रकट हो गए और पृथ्वी का उद्धार किया है भगवान ने। एक बात कहते हैं, किसी की पत्नी का कोई हरण करना चाहे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, 12 अवतार से सीखो। भगवान की पत्नी है पृथ्वी, ये भूदेवी भगवान की पत्नी है। भाई 2 ही तो पत्नियां हैं भगवान की, एक श्री और एक भू। यद्यपि 16 का नाम है, श्री भू कीर्ति लीला कांत आदि, ये सब भगवान की पत्नियां ही तो हैं, परंतु 2 उनमें प्रमुख है, एक श्री और एक भू। श्री तो कभी कभी पास में रहती हैं, पर भू सदा पास में रहती हैं। पृथ्वी को छोड़ करके श्री ठाकुर जी कहीं नहीं जाते हैं, सदा पृथ्वी पर रहते हैं भगवान। सो पृथ्वी भगवान की यदि प्रिया है और हिरण्याक्ष जैसा दुष्ट उसका हरण करके ले जाए तो भगवान क्या करें उसके साथ। इस कथा से आपको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान ने उस दैत्य को परम गति प्रदान की है। अर्थात यदि कोई आंख उठा करके देखे प्रिया के तरफ तो क्या करना चाहिए। सप्रथमं देव कौमारं द्वितीय यन्तु भवायास्य रसातल गतां महीं मुद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरं बपू। यज्ञेश भगवान सूकर का अवतार हुआ। सूकर क्यों भाई? ये सूकर है, अच्छा कार्य करने वाले। और किसी को कह दो सुअर हो तो अच्छा लगेगा है? तो भगवान सूकर भगवान की जय बोलो, कितना अच्छा लगता है। यहां से जब वृंदावन जाते तो सूकर क्षेत्र पहले ही रास्ते में पड़ता है कि नहीं? सोरोंजी कासगंज आदि सब उधर से ही तो होकर के जाना होता है। सूकर क्षेत्र, बराह क्षेत्र, सूकर के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। एक बात है, बालकों ने सोचा होगा कि मेरे रूप में भगवान आते हैं कि नहीं, इसलिए भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। पर जंगली पशुओं ने विचार किया कि पशु रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे निकृष्ट पशु जो था उसने कई बार कहा, अरे सब शेर बन करके आ जाएं कोई बुराई नहीं, हरिण बन के आ जाएं तो भी कोई बात नहीं, पर सुअर थोड़ी भगवान बनेंगे। तो भगवान ने सूकर रूप में अवतार लेकर के उन्हें ये जताया कि हम तुम्हारे रूप में भी प्रकट होते हैं। सो भगवान ने सूकर रूप धारण किया है। तृतीय रूप में तो देवर्षि नारद के रूप में बाबा जी लोग घूम रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे भैया वो तो छत्री के यहाँ जन्म लेवे, कहीं ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेवे, कहीं बनिया के यहाँ जन्म लेवे। कृष्ण रूप से बनिया के यहाँ आ गए और छत्री रूप में राम जी के रूप में आए गए। अब क्या करें? वामन के रूप में ब्राह्मण के यहाँ आए गए, परशुराम के रूप में ब्राह्मण के यहाँ आ गए और सुअर बन करके भी आ गए। परंतु बाबा जी कभी बनेगो कि ना बनेगो, इसलिए वीणा लेकर के बाबा जी बनकर नारायण करते करते श्री नारद के रूप में प्रभु का अवतार हुआ है। चौथे रूप में नर और नारायण बनकर के आए। भगवान नर हैं और नारायण भी हैं। 5 में कपिल बनकर के आते हैं उपदेश करने के लिए। अनसुया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। नाभि के यहाँ ऋषभ देव से भगवान प्रकट होते हैं। जैन धर्म यहीं से प्रारंभ हुआ है, हम लोगों से अलग नहीं है, वो सनातन धर्म का ही एक अंग है। इसलिए वेदांत वहां भी है, वहां चारवाक वेदांत है। चारवाक वेदांत में ऋणम कित्वा घृतम प्रवेद वाली भावना है। हाँ, खूब खाओ खूब मौज उड़ाओ, ये चारवाक वेदांत जैन धर्म यही कहता है।
खाओ पियो मौज उड़ाओ, आगे क्या होगा वो मत सोचो, खूब कर्जा ले, खूब खाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर के भी खाओ पर खाना बंद मत करो। ये चारवाक कहता है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु, पृथु के रूप में भगवान प्रकट होकर के पृथ्वी पर जो उबड़ खाबड़ जगह थी उसको संप्लावन करने के लिए पृथु के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अब मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए वेद की रक्षा करने के लिए, सो वेदों का कल्याण किया है भगवान ने मत्स्य रूप से। हैग्रीव रूप में भी भगवान ने प्रकट होकर के वेदों की रक्षा की है। धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर के अमृत कलश लेकर के आए, मोहिनी रूप से विभाजन किया है। नृसिंह रूप में प्रकट होकर के भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया है। ऐसे भगवान ने वामन रूप में प्रकट होकर के बलि के संपूर्ण लोकों को ही नहीं अपितु स्वयं बलि को भी भगवान ने दान में ग्रहण कर लिया है। महाराज परशुराम के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने का संकल्प किया है। पराशर के यहाँ स्वयं मेरे प्रभु पुत्र के रूप में व्यास के रूप में प्रकट होते। बोलो व्यास भगवान की। राम जी के रूप में जब प्रभु प्रकट होते हैं तो समुद्र के ऊपर सेतु बांधते हैं। समुद्र पर सेतु बांधने वाले प्रभु श्री राम, और द्वापर में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। दोनों को अवतार माना है। आगे बुद्ध का जन्म होगा, जो हो गया है, यहां लिखा होगा, हो चुका है, कीकट में जाकर के होगा। और कलयुग में कल्कि के रूप में प्रभु प्रकट होंगे। ऐसे भगवान के 24 अवतार है। हंस है ग्रीव को लगा करके। भगवान के इतने अवतार हैं, क्यों हैं ऐसे 24 अवतार? एक में ही काम नहीं चला क्या? 24 घंटे दिन रात में होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने के दिन दिन तो 12 हो गए और रात्रि रात्रि 12 बराबर 24 हो गए है। 12 महीने के दिन और 12 महीने की रात्रियां। सो 24 अवतार भगवान के ऐसे हैं। दिन में रक्षा कोई करते हैं और रात में रक्षा कोई अवतार करता है। 24 घंटे रात में होते हैं दिन रात में, तो दिन भर में एक अवतार 1 घंटे तक रक्षा करता है, तो 24 घंटे में 24 अवतार तुम्हारी रक्षा करते हैं। एक क्षण भी, हमारे यहाँ एक घड़ी 24 मिनट की होती है। हाँ, सो एक पल में एक घड़ी में 24 मिनट, तो 1 मिनट तक एक अवतार रक्षा करेगा, दूसरे मिनट में दूसरा, तीसरे मिनट में तीसरा। एक घड़ी में 24 अवतार तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसलिए 24 अवतार हमारी रक्षा करते हैं। इन चतुर्विंशति भगवान के जो अवतार हैं, इनका बड़ा सुंदर संकेत किया गया है। थोड़ा स्लो, आप भावुक हो जाता है। एवं जन्मनि कर्माणि हकर्तुर्वजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हत्पते। वेद का जो गोपनीय रहस्य है, उसका रहस्य यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम। ये पुराण कैसा है? ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहित माने वेद सम्मत। वेद सम्मत है। किसने गाया है? उत्तम श्लोक चरितम। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? उत्तम ही जन ही श्लोक कहते गीयते इति उत्तम श्लोका। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण। उत्तम ही जन ही नारदाद्यैहि, नारद सुकाद्यैहि गीयन्ते इति उत्तम श्लोका श्री कृष्ण चंद्र तच्चरितम उत्तम श्लोक चरितम। उत्तम श्लोक भगवान का जो चरित्र है, उसे भगवान ऋषि कौन है? ये श्री भगवान ऋषि मानी ऐसे ऋषि जो भगवान भी हैं, वो श्री नारद जी महाराज हैं। ये नारद भगवान भी हैं और ऋषि भी हैं। देवर्षि कहते हैं ना इनको। क्या कहते हैं इनको? देवर्षि। देव भी हैं और ऋषि भी हैं, दोनों पक्ष में हैं आप। ऐसे देवर्षि की कृपा से यह है
भगवान स्वयं वेद व्यास के द्वारा, जो ऋषि भी हैं और भगवान भी हैं, उन्होंने इसको गाया है। निश्रेय की प्राप्ति के लिए, निश्रेयस की प्राप्ति हो जाए, भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए इसको गाया है। एक बार सुखदेव जी जब वन की ओर जा रहे, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने स्नान करती हुई देवांगनाओं को देखा। कुछ बहनें स्नान कर रही थी। तो बहनें भावुक तो होती हैं, जल्दी से भावुक हो जाया करती हैं। अब आजकल तो बहुत समझदार बुद्धिमती बहनें हो गई हैं। ऐसी भावुकता सबके हृदय में नहीं आनी चाहिए। पहले कोई कथा कहने आता था, सो उसकी बात में ही आ जाते थे लोग। पर अब सावधानी रखनी चाहिए, ज्यादा बात में आना ठीक नहीं है। हाँ, धर्म पर चलने का रास्ता दिखाएं तो चलना चाहिए, परंतु पति का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मंत्र लोग दे आते थे जो पति के विरोध में चल जाती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा वही है जिससे पति का विरोध उत्पन्न ना हो रहा हो, पति के अनुकूल बन जाए, पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए, वह कथा है। कथा वो नहीं है कि भाई पति से छुप करके कोई पुण्य या पाप कर दिया जाए, वो कथा नहीं हो सकती है। ऐसी सलाह कभी माताओं को नहीं देना चाहिए। जो लोग इस तरह की सलाह देते हैं, सज्जनों, वो सनातन की क्या रक्षा कर सकते हैं। इसलिए रक्षक को चाहिए कि वो सीधा रास्ता बताए, घुमा वाला रास्ता ना बताए। सीधे रास्ते पर चल करके भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होगा, और यदि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बता दिया तो परिवार से अलग हो जाना पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी जा रहे थे, रास्ते में स्नान करती हुई देवियों ने श्री सुख को प्रणाम किया है। सुखाचार्य वहां से निकल रहे हैं, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है, कौन नहा रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें तो अपने गोविंद से मतलब है। गोविंद का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। परंतु श्री भगवान ऋषि वेद व्यास जब पीछे से आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें देखते ही सारी देवियां अपने अपने कपड़ों को पहनने लग गईं। तो उन्होंने कहा, बाबा ये तो मैंने बड़ा विचित्र हाल देखा, इतना मेरा जवान पुत्र निकल गया, उसे देखकर तो इन्हें लज्जा नहीं आई, और मेरे बूढ़े जैसे व्यक्ति को देखकर लज्जा आ रही है। महाराज मन में ये विचार आया, रिया बासांसी पर दधु सुतस्य नग्नस्यापि रिया न दधु। मेरे पुत्र को देख करके, नग्न जैसे पुत्र को देखकर तो लज्जा नहीं आई, पर मुझे देख करके तच्चित्रम आश्चर्यम वीक्ष्य, मुझे एक आश्चर्य हुआ। मुझे देखते ही तत्काल इन्होंने हिरिया दधु, लज्जा को धारण कर लिया, वस्त्रों को धारण कर लिया। देवी आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरा कहने का अर्थ यह है कि सुखदेव जी जब निकले तब उन्होंने कपड़ा नहीं पहने, तब नहाती रही खूब चकाचक। परंतु व्यास जी निकले तो कपड़ा पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा, देवियों आपने हमें बूढ़े को देख के कपड़े क्यों पहने, पहले से क्यों नहीं पहने? बोले, बाबा आप जानते हो स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। आपको ये पता है कि स्त्री पुरुष में क्या भेद होता है, पर तुम्हारे बेटे को ये पता नहीं स्त्री पुरुष क्या होता है। जिसे पता ही नहीं है उसके सामने चाहे वस्त्र पहनो चाहे मत पहनो। जो ये जानता है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उसी को देख करके वस्त्र धारण किए जाते हैं। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हर्या परिदधुर्य सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। स्त्री और पुं में भेद में नहीं है, इतना सुनते ही मन में संदेह हो गया। मैं किसी अच्छे वंश में होता तो ये संदेह कैसे होता। नारद जी तो थोड़े देर रुकते हैं, व्यास जी भी थोड़े देर ही कहीं रुकते हैं, ज्यादा रुकते नहीं हैं। सब दोहन मात्रम ही जितने देर तक गाय का दोहन होता है
उतने देर ही गृहस्थ के यहाँ सुखदेव जी रुकते हैं। गृहेषु गृह में धीनाम, घर वालों के यहाँ ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। द्वापर के अंत में मेरा जन्म हुआ है। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी, तो फिर संदेह किस बात का है आपको? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, तीसरा युग है द्वापर। पहला है त्रेता सतयुग, फिर त्रेता। इसका नाम त्रेता है और जिसका 2 से चालू होता है वो तीसरा है। पहले द्वापर होना चाहिए था तो पहले त्रेता आ गया। इसकी भी बड़ी कथा है। सो त्रेता नंबर 2 पे आ गया और द्वापर तीसरे नंबर पे आ गया। नारद जी से कह रहे हैं श्री व्यास जी कि मेरा जन्म किसी अच्छे कुल में नहीं हुआ है। मेरे पिताजी नदी पार करना चाह रहे थे, उसी समय बासबी अर्थात उस दासराज की कन्या नौका चला रही थी। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परे जाता पराशराद्योगी बासव्यांग कलया हरे। बस उसकी सौंदर्य को देख करके मैंने कहा, देवी तुम्हारे देह में से तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। उसका नाम है बासबी। उस कन्या का नाम क्या था? देह में से दुर्गंध आ रही थी, बास आ रही थी। मछली सड़ जाती है जैसी दुर्गंध आती हो, वैसी ही उस देवी के देह में से दुर्गंध थी। हम लोग द्वारिका कथा कहने के लिए गए। जब भेंट द्वारिका गए तो ऐसी ही सड़न आ रही थी वहां, गंध। मेरे जैसे महात्मा को तुम उस पार कर रही हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद होगा कि तुम्हारे शरीर की दुर्गंध आज से समाप्त हो जाएगी और मेरे आशीर्वाद के रूप में सुगंध तुम्हारी देह से निकलने लग जाएगी। तो उन्होंने लज्जापूर्वक कहा, भगवान आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर सुगंध आएगी। सुगंध यही है, भगवान की भक्ति ही सुगंध है। सुंदरता ही भगवान की सुगंध है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। सो उस देवी को कहा, देवी हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं तुमको। क्या दे दें? तुम्हारे सामने पुत्र के रूप में स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र होंगे और उनका नाम होगा व्यास। यह आशीर्वाद दे दिया। देवी ने कहा, महाराज अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ और आपने पुत्र होने का आशीष दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, विवाह जब होगा तब होगा, पर पुत्र अभी हो जाएगा। पराशर ऋषि इधर को गए हैं और उधर पुत्र उत्पन्न हो गया तो कोहरा हो गया चारों तरफ। निहार जलप्यया लिखा हुआ है वहां। वो बेचारी लज्जित हो गई तो भगवान ने उस लज्जा से बचाने के लिए कोहरा कर दिया और वही मेरे प्रभु कोहरा के समय प्रकट हो गए व्यास के रूप में। बोलो व्यास भगवान की। 9 महीने गर्भ धारण नहीं करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। गर्भ रहित संतान है यह, कोई गर्भ नहीं था, अयोनिज संतान है। देवी भागवत में इसकी व्याख्या है, अयोनिज मानी जो योनि देश से जन्म नहीं लेती उसको अयोनिज संतान कहा जाता है। आजकल तो अधिकांश अस्पतालों में अयोनिज संतानें हो रही हैं। क्यों भाई? अयोनिज संतानें हो रही हैं, योनि देश से जन्म नहीं लेती हैं, पेट फाड़ करके निकाल लिया जाता है, अयोनिज संतानें हो गई। ऐसे श्री व्यास जी महाराज तो प्रकट हुए हैं, किसी के गर्भ में नहीं वास किए हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर को प्राप्ति हुई है, उसी में मेरा अवतार हुआ है। श्री व्यास जी कह रहे हैं, अच्छे कुल में जन्म लिया होता तो संतोष रहता। संतोष न रहने का कारण क्या है? कुल अच्छा नहीं है। कुल किसका पवित्र रहता है? जो भगवान की भक्ति करता है।
नारद जी महाराज ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती सुतेन। वसुंधरा पवित्र हो जाती है वहां जहां भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है। वो मां उस कुल को पवित्र कर देती है जिस कुल में भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए धन्य है वो मां जिस मां के यहां स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। उस मां का तप ही व्यास है। पर व्यास जी महाराज ने कृपा पूर्वक अपने संदेह की निवृत्ति के लिए नारद को कहा। नारद जी ने कहा, देखो व्यास, आपने बहुत सी रचनाएं की हैं, वेद की व्याख्या की है आपने, वेद को बढ़ाया है, पुराणों के रूप में उपस्थित किया है, स्मृतियों के रूप में उपस्थित किया है। बहुत संतों ने मिलकर के स्मृतियों की रचना की है। जो वेद की आज्ञा है वही स्मृतियां हैं, उसी को धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृति को पुराणों की रचना की है। पुराण का अर्थ होता है पुराना होते हुए भी नया, पुरा अपि नवा। हाँ, पुराना होकर के भी नयापन जिसमें सदा झलकता हो, उसी को पुराण कहते हैं। आपकी वाणी से भगवान के यश को और जगत को पवित्र करने वाली कोई कथा नहीं कही गई है, इसलिए आपको यह सब हो रहा है। तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा। भाई, कौओं का काम क्या है? झूठा फैलाना। जो लोग केवल नकल से कविता लिखते हैं वो कविता नहीं है, पर आपने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया है। ऐसी एक रचना करो जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन हो। इसलिए भक्ति युक्त कथा का वर्णन करो। वो कविता कविता नहीं हो सकती है जिसमें भगवत चरित्र ना हो। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। अच्युत भाव वर्जित कथा। अच्युत मानी श्री कृष्ण, न च्यवते त्यच्युता है। जो कभी निगाह से दूर नहीं होता वही तो अच्युत है। महाराज, आप ऐसी कृपा करो। यद्वचो गंधरूपम हरेर यसा चरितम न प्रगृणीतो। जिस कथा में, जिस लेखनी से भगवान का चरित्र न लिखा गया हो, न प्रतिपादयेत तत्कार तीर्थम वसंती, वो तो केवल झूठा ही है। झूठे के तरह समान, उच्छिष्ट के समान है। काक तीर्थ है उच्छिष्ट तुल्य। इसलिए हमें भगवान की कथा का वर्णन करना चाहिए। कैसे? जगत पवित्रम, संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली भगवत कथा का वर्णन करिएगा। तो श्री व्यास जी ने जगत पवित्र करने वाली कथा को लिखने से पहले महाराज नारद से कहा कि मेरा कुल कोई पवित्र थोड़ी था। तो नारद ने कहा, मेरे कुल के विषय में सुनो। मेरा कुल कैसा था? कैसा था? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिना। वेदवादी ब्राह्मण चातुर्मास से व्रत करने के लिए आए हुए थे। विप्र जो सन्यास ले लेते हैं वो चातुर्मास से करते हैं। सो चातुर्मास से 4 महीने का नहीं होता है उनका। पाक्षिको मासा के आधार पर 2 महीने में ही 4 महीने का फल मिलता है। पाक्षिक मास है उनके यहाँ। सो 2 महीने के लिए वो अपना वर्षा काल में अनुष्ठान करने के लिए आए। मेरी मां उनका भोजन बनाती है। नारद जी कह रहे हैं कि मेरी मां दासी है और दासी का काम है भोजन बना करके देना। गाय की सेवा करती, गाय का दूध निकालती है, दूध दोह करके लाती है, संतों को दूध बांटती है, भोजन बनाती है और भोग लगा करके ठाकुर जी का फिर संतों को परोस देती है। जब संतों की भिक्षा हो जाती है तब नारद जी और उनकी मां दोनों बैठकर भोजन करते हैं।
नारद जी कह रहे हैं मैंने संतों के बाद भोजन किया है। संतों का जब भोजन हो जाता था तब मैं भोजन करता था, ऐसे नहीं। संत कब आएंगे? आजकल तो भोजन बनाने वाले लोग पहले ही चख के देख लेते हैं मीठा खट्टा कैसा है, नमक वमक सही डला है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि भोजन बनाते समय स्वाद नहीं चखना चाहिए उसका। चखना ठीक नहीं है, चखना नहीं चाहिए, अंदाज लगाओ। इसलिए पाक शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। अब उन्होंने भोजन बनाया, भोजन बना करके संतों को करा रहे। जब संत भोजन करके चले जाएं तो मां पाती है। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उन संतों का उच्छिष्ट पाया है। उच्छिष्ट का अर्थ जूठा नहीं है। यहाँ रसोई घर में जो बचा हुआ अन्न है वो उच्छिष्ट है, पर उच्छिष्ट भोजन तो केवल स्वान करता है। उत्कृष्टम तमम शिष्टम उच्छिष्टम, उत्कृष्टतम जो अवशिष्ट पदार्थ बचा है पाकशाला में उसको उच्छिष्ट कहेंगे। उच्छिष्ट निरुक्त में, निरुक्तकार ने उच्छिष्ट को माना है उच्छिष्टा उत्कृष्टा गुरु भोजन स्व अश्लेष्टा पाक भांडस्था। पाक भांड में जो भोजन बनाते समय बर्तन चढ़ा था उसमें कुछ चिपक जाता है भोजन। जब संत लोग भोजन करके चले गए तो चावल नहीं बचा था, तो नारद जी कहते हैं वो वाला लाओ मां जो नीचे चिपक जाता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है जो जला हुआ खाए उसकी मां बहुत काल तक जीवित रहती है, अर्थात उसकी मां को सदगति मिलती है। ब्रज में ऐसा कहते हैं, क्या कहा जाता है? जली खाए सो उसकी मां प्रसन्न हो जाए। हाँ, मां की प्रसन्नता के लिए जली खानी चाहिए। है? रोटी खाए जली और दाल खाए गली, गली हुई। और इस तरह से दाल भात मिली, दाल और भात को मिला करके खाना चाहिए, हमारे श्रीनाथ जी कह रहे हैं। उच्छिष्ट ले पान अनुमोदित दुचई, ब्राह्मणों से अनुमोदित अन्न था वो। ब्राह्मणों ने कहा जाओ पाओ। भोजन करने के बाद ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि बस अब हमने खा लिया हो गया काम। नहीं नहीं, जब खा लेते हैं तो कहते हैं अब आप लोग भी पाइए। यही व्यवस्था है। हाँ, पाकशाला का जो अवशिष्ट अन्न है उस भोजन को पाने के लिए ब्राह्मण लोग आदेश करते हैं, शेषम मन्नम मिष्टै भोक्तव्यम, अपने इष्ट मित्रों के सहित उसका पान करो, ये आदेश करते हैं। तो अनुमोदित तो द्विजयी ही, ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित था। उस अन्न को मैंने पाया, इसलिए हमारी बुद्धि ठीक हो गई। संत तो चले गए, मैं त्रिकाल संध्या करने वाला। समय आने पर महाराज बड़ा समय बदला। तो समय बदलने पर मैं जो है सोचता रहा क्या करूं। मेरी अकेली मां और मैं। संत तो चले गए पर मैं रात को भूखा था। मां से कहा दूध पीना है मां। तो मां ने कहा दूध पीना है बेटा, तो क्यों रो रहा है, अभी दूध लेके आती हूं। रात को गाय का दूध तो निकाला नहीं जाता है, पर मां गई गाय के पास और कहा गैया मैया क्षमा करना, मेरा बेटा रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दे। तो उसने दूध निकाला, निकाल के ला रही थी, उसी समय सर्प के ऊपर पैर पड़ गया। सो सर्पो दस पदार्थ पृष्ठाकृपणा काल नोदिता। भगवान नारद कह रहे हैं कि मेरी मां को सर्प ने काटा और वो काल के अधीन हो गई। नारायण नारायण कहते हुए उसने देह त्याग दी। फिर मैंने वो दूध नहीं पिया,
बांट दिया। विचार किया कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, पर अंतिम समय में उसने नारायण कहा था, इसलिए मैं इस नारायण को गा रहा हूं। नारायण को गाते गाते चल रहे हैं। कालांतर में ब्रह्मा का पुत्र बनकर के मैं आया हूं। बैठ जाओ, हम कहां घूम रहे हो, उधर बैठो। ब्रह्मा जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री नारद जी कह रहे हैं कि मैंने जब ब्रह्मा के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त किया तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये वीणा हमें दे दो। सो भगवान ने वो वीणा दे दी। देवदत्तामी मां वीणां स्वरा ब्रह्म विभूषितां। देवदत्तां वीणां स्वरा ब्रह्म विभूषितां। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। मूर्छयित्वा कथञ्चरा गायेत्याम्। देवदत्तामिमां वीणां। देवदत्तामिमां वीणां स्वरा ब्रह्म विभूषितां। ब्रह्म विभूषितां। मूर्छयित्वा हरि कथा। मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। गायमान्यं चराम्यहम्। मूर्छयित्वा हरि कथा। मूर्छयित्वा हरि कथा। मूर्छयित्वा हरि कथा। मूर्छयित्वा हरि कथा। गायमानश्चराम्यहम्। गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तामिमां वीणां। देवदत्तामिमां वीणां स्वरा ब्रह्म विभूषितां। स्वर ब्रह्म विभूषितां। मूर्छयित्वा हरि कथा। मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। गायमानश्चराम्यहम्। इमां वीणां देवदत्ता। भगवान ने ये वीणा हमें प्रदान की है। नारद कह रहे हैं इसी वीणा को बजाते रहता हूं। हरि गायमाना, हरि को गाता रहता हूं जब देखो तब। हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री हरिशरणम हरिशरणम करते हुए गाते रहते हैं। आप लोग भी कभी ऐसा करके देखो। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। रोजाना ऐसा कहना चाहिए। हरिशरणम हरिशरणम। ऐसा श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं बस इसी को गाता रहता हूं। भगवान के नाम के अलावा मुझे कुछ भी प्रिय लगता नहीं। महाराज ने सृष्टि की है। व्यास जी महाराज ने ग्रंथ की रचना की है। कहां की है? ब्रह्म नदी के किनारे। ये ब्रह्म नदी मानी सरस्वती। सरस्वती का एक नाम है ब्रह्म नदी। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां
आश्रमा पश्चिमे तटे, सरस्वती के पश्चिम तट पर आश्रम है सम्यप्रास। क्या नाम है? सम्यप्रास नाम का स्थान है। सम्या कहते हैं गदा के लिए, गदा के आकार की है। सम्यप्रासो गदाकारा, गदा के आकृति की, ऐसी गदा पकड़ते हैं ना जैसे, गदा के आकार की, और उसका अग्रभाग शंख के आकार का है। जहां से जल गिर रहा है वो शंख जैसा है। आश्रम गदा के आकृति का है। ऐसा सुंदर स्थान है, इसलिए उसका नाम है सम्यप्रास। सम्या कहते हैं गदा के लिए। हाँ। तो महाराज ऐसा सुंदर यह है, दिव्य स्थान है। जिस स्थान पर श्रीमान व्यास जी ने अपना स्थान बनाया है महाराज, उसमें बड़ा दिव्य जो है यज्ञ कर रहे हैं। जहां यज्ञ के समय को बढ़ा देने वाला स्थान है। 1 घड़ी तक वहां अनुष्ठान करो तो 1000 घड़ी तक अनुष्ठान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए दीर्घ सत्र है। ये स्थान का नाम क्या है? दीर्घ सत्र। दीर्घ सत्र मानी तुम्हारे सत्र को बढ़ा देने वाला स्थान है, इसलिए इसको दीर्घ सत्र कहते हैं। ऐसा पवित्र स्थान है यह। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदद्धौ मनस्वयम् ऋषीणाम सत्रवर्धना। कैसा है स्थान? सत्रवर्धन है। सत्रवर्धन मानी सत्र को बढ़ा देता है। वर्धन मानी वृद्धुवर्धने धातु से यहां वर्धन बनेगा। हाँ, जो वर्धन के लिए वृद्धि करती है उसी को वर्धन धातु कहते हैं। वृद्धु, वर्धयति, वर्धयता, वर्धयन्ति, ऐसा बनेगा। आत्मनेपद में वर्धेते, वर्धेताम, वर्धन्ते। इसलिए ऐसे जो है सत्रवर्धन स्थान है। आप एक दिन रात वहां रुको और अनुष्ठान करो तो 10,000 वर्षों तक किए गए अनुष्ठान का फल मिल जाएगा। इसलिए इस स्थान का नाम है सत्रवर्धन। आपने कथा सुनी होगी महाभारत में, नरनारायण नाम के ऋषि थे और नरनारायण ऋषि तपस्या करने के लिए गए बद्रीनाथ से ऊपर, जहां बदरिका वन है। शुद्ध नाम है बदरिका आश्रम। बदरिका मानी बेर का जहां आश्रम है, बेरियों के पेड़ लगे हों, उसी स्थान का नाम है बदरिका आश्रम। और तस्य नाथम बदरीनाथम। बद्रीनाथ नहीं बनता है, बदरीनाथ। बदरीनाथ, बदरी है वहां। बदरी मानी बेर। बेरी के स्वामी है। बेरी कौन है? यहाँ स्वयं लक्ष्मी बेरी बनी हुई है। नारायण ने जब तपस्या की वहां तो धूप और ओले से बचाने के लिए स्वयं लक्ष्मी बेरी का पेड़ बन गई। उस स्थान पर बेरी का पेड़ बन करके छाया की हुई है। उस स्थान को आश्रम की तरह बना दिया, कुंज बना दिया। चारों तरफ से हवा नहीं आए, ओला पाला बरसात से ढक दिया। बेरी का पेड़ इतना सघन होता है कि ओला उसके नीचे नहीं आ सकता है, उस पे से बाहर गिरेगा। ऐसा होता है। ओला कितना भी बरसता रहे और कोई भी जहरीला जंतु उस पर चढ़ करके नीचे नहीं आ सकता है, इसलिए उसके कांटे ऐसे होते कि उसी में छिद जाता है। इसलिए कोई जहरीला जंतु उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। इसलिए बदरिका का रूप लक्ष्मी जी ने बनाया और वहां आश्रम बना दिया। ठाकुर जी के नरनारायण तप कर रहे हैं। शास्त्र कवची नाम का एक राक्षस था जिसको 1000 कवच सूर्य नारायण ने प्रदान किए थे। तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, मैंने प्रसन्न होकर के कवच प्रदान किया है। तो वो सोचा कहां रहें, कहां भागें। बहुत भाग भाग करके देखा, नरनारायण ने संकल्प कर लिया इसके कवच काटने हैं।
सो जो 10,000 वर्षों तक तप करता था वही उसका एक कवच काट पाता था। तो उन्होंने कहा 10,000 वर्षों तक कैसे तपस्या की जाए, बड़ा लंबा समय हो जाएगा, 10,000 वर्षों तक पाप करेगा। इसलिए इसी गुफा में आकर के नर नारायण ने तप किया। सो एक रात तपस्या करते थे नर और एक रात तपस्या करते थे नारायण, सो 10,000 वर्षों का फल मिल जाया करता था। और 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिला और एक कवच काट दिया। फिर नारायण का नंबर आया तो उन्होंने एक कवच काट दिया, फिर नर का नंबर आया उन्होंने एक कवच काट दिया। सो 999 कवच कट गए, एक बचा। सो उस राक्षस ने सोचा अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं, ये कटा और हम मरे। सो सूर्य के पास पहुंच गया, उड़ गया वो ऊपर को, सूर्य से जाकर के रथ से चिपट गया, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम नहीं मरोगे, हमारे पास आ गए। पर कुंती ने तपस्या की और सूर्य को बुलाया। सो कुंती पर प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने कहा कि जाओ तुम्हारे यहां बेटा हो। क्या कह रहे हो? हे सूर्य नारायण, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। बोले वो पुत्र अयोनिज होगा, योनि देश से जन्म नहीं लेगा, वो तुम्हारे कान से जन्म लेगा, इसलिए उसका नाम कर्ण होगा और वो मेरा ही बेटा होगा। वही शास्त्र कवची नाम का राक्षस कर्ण के रूप में उत्पन्न हो गया। और जब कर्ण आया तो नर की बारी चल रही थी उसको मारने की, इसीलिए यहां अर्जुन के बाण का वह मौका देख रहा था कि मुझे न लग जाए। आज वही स्थान है, व्यास जी महाराज जिस स्थान पर भागवत लिख रहे हैं, यहां एक शब्द लिखने से 10,000 शब्द लिखने का पुण्य प्राप्त होता है। एक मंत्र जपने से 10,000 मंत्र जपने का पुण्य मिलता है। एक रात जप करने से 10,000 वर्षों तक जप करने का पुण्य यहां प्राप्त होता है। इसलिए इसको, इस स्थान का नाम है सज्जनों दीर्घ सत्र। ये दीर्घ सत्र नाम का स्थान है, यहां सत्र बढ़ जाता है। इसलिए ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां, ये सत्रवर्धन नाम का स्थान है। ऋषिणाम सत्रवर्धना, ऋषि लोग यहीं तपस्या करने आए। ऋषि कौन है? शौनकादिक। शौनकादिकों ने यहीं तपस्या की है। ध्यान से कथा को यहां सुनना चाहिए। ऐसे पवित्र स्थल पर कथा हो रही है। महाराज उस कथा को लिखा गया, कौन पढ़ेगा? आपने कविता लिखी और बाजार में कोई कीमत नहीं हुई उसकी, तो क्या फायदा लिखने से है? लिखने के बाद लोग मांगे उससे तब तो ठीक है, नहीं तो लिखना बेकार चला गया। उन्होंने देखा कि जैमिनी को पढ़ाया, वो भी प्रचार नहीं कर पाया। सुमंतु को, वैशंपायन को, सूत जी को भी पढ़ाया, पर ये सब प्रचार प्रसार बृहद रूप में नहीं कर पाए। उसी समय जैमिनी श्लोक गाते हुए जा रहे हैं। जैमिनी ने जब वो श्लोक गाया तो भगवान के सौंदर्य का विवेचन था उसमें। भगवान कितने सुंदर है, मयूर का पंख अपने मुकुट का आभूषण बना रखे हैं। ठाकुर जी के मुकुट में देखो मयूर पंख कितना बड़ा लगा हुआ है। जितने बड़े ठाकुर जी उतना ही बड़ा, क्या बात है, मोर के पंख को उन्होंने लगा रखा है और कितना सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी का मुकुट कितना दिव्य है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीले पीले वस्त्र ने ठाकुर जी ने धारण किए है। ऐसे सुंदर मेरे प्रभु नट के समान चल रहे हैं, नृत्य करते हुए स्थिति में है। दोनों कानों में कनेर का फूल धारण किए हुए हैं। इतना सुंदर, बोले वाह। वाल वाल जिनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, प्राविशत कीर्ति कीर्ति, जिनकी कीर्ति का ग्वाल वाल गायन कर रहे हो महाराज, उस सौंदर्य का क्या कहना है। इसलिए विचार कर रहे हैं, इतना सुंदर है। तब तो झाड़ियों से निकल आए सुखदेव और बोले कहां ये जैमिनी, ऐसे और भी श्लोक हैं क्या? बोले हमारे गुरुजी के पास तो 18,000 हैं।
चल के आए, गुरु के चरणों को पकड़ लिया। तो संत लोग जो होते हैं वो सुंदरता को ही नहीं सुनते हैं केवल, केवल सुंदरता ही नहीं अपितु दया का भी उन्हें ध्यान रखना है। जो सुंदर है वो दयालु है कि नहीं। भगवान सुंदर हैं और दयालु भी हैं। कैसे दयालु है? जहर लगा करके एक देवी आई स्तनों में, और जहर लगा करके आई, भगवान ने उसके जहर को पी लिया और प्राणों को भी पीने लग गए। कितने दयालु हैं। वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। आई थी मारने के लिए और खुद मर गई। भगवान को मारने आई थी पर लज्जा के मारे मर गई कि अये भगवान, मैंने ये क्या किया। एक बालक को मारना चाहा, इतना सुंदर बालक, उसका स्पर्श पाकर के मोक्ष हो गया उसका। और भगवान ने अपनी मां की जगह पर उसे भेज दिया, जहां मां को मिलना चाहिए स्थान, वो स्थान प्रदान कर दिया है। परे मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। ये सात्वत संहिता है। इस संहिता का निर्माण हुआ है, इसलिए सुखदेव को पढ़ा गया। सुखदेव जी स्वयं आत्मा राम है। आत्मनि रमन्ते त्यात्मा रामः। जो अंतःकरण में ही रमण करते रहते हैं, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं रहती है, मन में ही रमण करना, भजन करना, सदा निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। कैसे हैं? श्री निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है, कोई गांठ नहीं है मन में। अहेतु की भक्ति करने वाले हैं भगवान की, उन्होंने भागवत पढ़ी है। सुखदेव जी भागवत पढ़ करके क्या किए हैं, क्या है भागवत में वर्णन। बोले भागवत के श्रोता हैं परीक्षित और कथावाचक हैं सुखदेव। सुखदेव कैसे हैं? जिनके देह पर कोई वस्त्र नहीं है, जिन्हें कपड़े तक पहनने की जरूरत नहीं है, वो कथावाचक। पर आजकल तो बिना श्रृंगार के कथा मंच पर लोग बैठे ही नहीं पाते हैं। सुखदेव जैसे महामुनि कोई श्रृंगार करके नहीं बैठे थे। देह पर जिन्होंने दुनिया के आडंबर को धारण नहीं किया है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, ऐसे कथाकार। श्रोता कैसा है? जो सम्राट है भारतवर्ष के, चक्रवर्ती नरेश हैं, जो उसने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और फिर कथा सुनने के लिए आए। कथावाचक दक्षिणा बटोरने नहीं आया। अब आज की ये स्थिति हो गई, लोग सोचते हैं कि ये तो पंडित जी पैसा लेने को आ गए। ऐसा नहीं, अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो दक्षिणा से दूर रहते हैं। सुखदेव जी दक्षिणा लेने नहीं आए हैं, महाराज परीक्षित को सन्मार्ग देने के लिए आए हैं। इसलिए महाराज आप उन परीक्षित के जन्म के विषय में सुनाइएगा। जन्म कर्म विलायनम, जन्म और कर्म के विषय में, उनके विलीनता के विषय में सुनाइएगा। हम वही सुनना चाहते हैं। कृपा पूर्वक आप वो बताइएगा। श्री अश्वत्थामा आदि की कथा इसमें रखी गई है। परीक्षित जी महाराज के जन्म के काल में क्या क्या हुआ उस चर्चा को यहां बता रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, संजय मानी पांडव, कौरव और सृंजय दोनों में आपस में युद्ध हुआ है। उस युद्ध में आज भीम के हाथ में और दुर्योधन के हाथ में गदा है। गदा युद्ध हो रहा है। ब्रेको दराग
गदा विमर्श विद्ध गदाभिमर्शा भगनोरि दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरिदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सञ्जयाना यदा मृधे कौरव सञ्जयाना यदा मृधे कौरव सञ्जयाना वीरेष्वथो वीर गतेषु वीरगतो वीरगतिं गतेषु रेकोदरामि गदा विमर्श वृकोदराभिद्ध गदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरिदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरिदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे उरुदंड भगने